साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, बहुजन समाज पार्टी का काफिला और बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल और तमाम गाड़ियों के साथ तमाम मंडलों से लोग बहुजन समाज पार्टी के समर्थक बसपा सुप्रीमो के आदेश अनुसार तमाम पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता और पाल समाज के साथ जैसा एक और मामला सामने आया है, उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए बहुजन समाज पार्टी का डेलीगेशन एक भारी संख्या में आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। वो काफिला कहीं ना कहीं आपको बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। बहुजन समाज पार्टी के तमाम समर्थक आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि आपको मैं रूबरू करा रहा हूँ पूरा वीडियो में। आप देख रहे हैं किस तरीके से संख्या दिखाई दे। ये रास्ता खाली कर दिया। ठीक है भाई, क्या हुआ सर? काफी हम लोग करीब पहुंचे हुए हैं, ज्यादा सीडर वगैरह पे हमारा काम चल रहा है सर। जल्दी हो जाएगा। गिरफ्तारी अभी हुई किसी की? अभी तो नहीं, लेकिन हम लोग जल्दी, हम सोच रहे सटीक चीजें हो तो ज्यादा बेहतर होगी। किसी अन्य पर ज्यादा लोगों को ये कोई तो सही है कि इसको क्लियर करके, हाँ बिल्कुल सर, जो भी इसमें हत्यारे हो उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। नाजायज गलत लोग ना हो, जो इसमें हत्यारे हो उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि इस तरह कि भाई देखिए कि जैसे ये जंग हमारे क्या नाम था इनका, धनंजय पाल जी, ये विद्यालय अपना बनाए चला रहे थे बढ़िया से, तो इनकी जो जानकारी हमें मिली है, उनके बेटे हैं भाई, किसी को दुश्मनी किस तरह आपको निगाह थी नहीं है, तो ऐसा कौन सा आदमी है कि जो इस तरह से किया है? कोई नाम क्योंकि मुकदमे में किसी संभावना तो व्यक्त नहीं की है, तो थोड़ा सा सर लाइन ढूंढने में थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन हम लोग सब पे काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी सर ये चीजें हो जाएंगी। क्योंकि जैसे ही माननीय बहन जी को घटना की जानकारी हुई, तो माननीय बहन जी ने तुरंत जो है मुझे खबर किया कि आप जाओ और इस तरह से कैसी घटना, इसकी जानकारी पूरी करके मुझे बताओ, और इसमें जो भी मुलजिम हो उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, हो जाएगी, बड़ी से बड़ी सजा मिलनी चाहिए। हाँ अध्यक्ष जी, कप्तान साहब को फोन लगाओ, जरा बात कराओ यहाँ। नमस्कार कप्तान साहब, ठीक है? ये मैं पहुंच गया हूँ यहाँ पर फतेहपुर में, और सीओ साहब भी हैं, एसडीएम साहब भी हैं, तो वही हमने कहा क्योंकि अभी तो गिरफ्तारी किसी की हो नहीं पाई है, और इसमें थोड़ा सा क्लियर करके कि जो भी मुलजिम हो, क्योंकि ये बहुत जघन्य घटना है। इस तरीके से जान लीजिए कि अभी उनकी 55 साल उम्र थी और अपना काम कर रहे थे, कोई इनके बेटे भी बैठे हैं सामने हमारे, इनकी कोई दुश्मनी भी इस तरह कोई दिखाई नहीं पड़ रही है। फिर इस तरह कौन किया है, इसमें तो थोड़ा सा इस लेकर के इनको न्याय देना है। क्योंकि माननीय बहन जी को जैसे ही खबर मिली तो बहन जी ने हमको इसकी जानकारी दिया कि आपको जाना है वहाँ पर, और देख करके वहाँ अधिकारियों से बात करके और तत्काल इसकी गिरफ्तारी को, जो भी मुलजिम पाए जाए उनकी जो है कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, नहीं बहुत अच्छा। हाँ सीओ साहब बैठे, एसडीएम साहब भी हैं। हाँ ठीक है, बता रहे हैं कि टीमें हमने लगा नहीं सर, 3-4 टीमें हमने पर्सनली लगाई है, सीडीआर मैंने, हम लोग काफी काम कर रहे हैं सर, तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं बहुत जल्दी हो जाएगा। माइंड सेट हमारा बना हुआ कि मुझे इसको जल्दी खोलना है। हाँ जल्दी हो, पर्सनली लगे हुए हैं ना, और थोड़ा सा किसी पर इन्होंने शंका जाहिर नहीं की है, तो हमें थोड़ा सा जुटाना पड़ रहा है। जी जी, नहीं अब इनकी कोई दुश्मनी थी नहीं किसी से, कह नहीं पा रहे हैं, तो थोड़ा सा हमें जुटाना है। जल्दी ही जो भी मुलजिम होंगे वो सामने आएंगे।
जो भी होंगे और उनको कड़ी सजा मिलेगी। माननीय बहन जी ने भेजा है और हम लोग पूरा बहन जी और पूरा पार्टी आपके साथ है। ये हमारा जो डेलीगेशन है, माननीय हमारे पूर्व एमएलसी हैं विजय प्रताप साहब जी हैं, इधर राम सूरत चौधरी जी हैं और ये एमएलसी साहब हमारे हैं, पूर्व में बंजरेज भगवान दास विधायक जी हैं, हमारे पांडे जी हैं। इधर सभी लोग हमारे जो जिम्मेदार साथी थे ये हमारी टीम के साथ में आए हैं। इधर राम जी हैं, इधर के कोऑर्डिनेटर हैं और यहाँ के जो कोऑर्डिनेटर लगे हैं और जिले के हमारे मंडल के सभी लोग आए, क्योंकि माननीय बहन जी का संदेश था। सारे लोग हम लोग जो है परिवार के साथ हैं और अब आप लोगों से ही उम्मीद है कि जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी हो जाएगा। बात नहीं, क्योंकि हमारे वो प्रधान जी हैं जितेंद्र पाल जी, प्रधान जी कहाँ हैं? रुद्रपाल है। हाँ, इधर है प्रधान जी, इन्होंने फोन किया था और इधर आपके गांव के क्या नाम का जो आपके गांव के रहने वाले हैं, तो खबर किया तो तुरंत हमने कप्तान से और सारे अधिकारियों से, भले ही हम यहाँ आ जा रहे हैं लेकिन वो बहन जी के संज्ञान में है, मान्य बहन जी इनको भेजा है। हम अधिकारियों से बात करके तत्काल न्याय दिलाने की बात हो रही है, इसलिए आपको पूरा न्याय मिलेगा। ठीक है, आज आप यहाँ आए, किस तरीके से इस मामले को देखते हैं? पीड़ित परिवार से जब बात की, क्या कुछ निकला, पहले इसके बारे में बताइए। देखिए, ये फतेहपुर गांव है, थाना रुद्रपुर है और यहाँ पर हमारे एक पाल समाज के धनंजय पाल जी की, जिनका डीडीएन विद्यालय भी चलता है और उनके विद्यालय में ही वो सोए हुए थे, उनकी हत्या हो गई, निर्मम हत्या की गई। और इसकी खबर जैसे मान्या बहन जी, हमारी बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्या बहन जी को खबर मिली, तैसे बहन जी ने एक प्रतिनिधि मंडल यहाँ भेजने का काम किया है। उस प्रतिनिधि मंडल में हमारे पूर्व में विधान पार्षद रहे माननीय विजय प्रताप साहब हैं, पूर्व में विधायक रहे माननीय भगवान दास जी हमारे हैं, इधर हमारे लालचंद निषाद जी हैं, कोऑर्डिनेटर इधर जो हमारे हैं हमारे चौधरी साहब हैं, इंदल राम जी हैं, यहाँ के जिला अध्यक्ष और कमलेश जी, और यहाँ जो भी हमारी टीम है, इधर हमारे पांडे जी हैं, पूर्व में हमारे प्रत्याशी रहे, क्योंकि नाम हम किसका लेंगे, हमारे पूरा जो बहुजन समाज पार्टी थी, इस मंडल के लोग, अगल बगल के लोग, क्योंकि इस घटना से बहुत दुखी थे और लोगों का ये गुस्सा है, जो ये भीड़ आप देख रहे हो ना, ये किसी की कोई बुलाई हुई भीड़ नहीं है, ये सरकार के प्रति एक गुस्सा है जनता में कि जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है, आए दिन लगातार ये घटनाएं हो रही हैं और इन घटनाओं का देख करके हमें लगता है कि सरकार का इकबाल पूरी तरह खत्म है, सरकार इस प्रदेश को चलाने में पूरी तरह नाकाम है। अगर ऐसा नहीं होता तो आए दिन घटनाएं नहीं होती, चाहे अभी कौशाम्बी की घटना हुई, चाहे बांदा की घटना हुई, अभी गोरखपुर में कुछ दिन पहले मैं आया था, एक 12 साल एक 14 साल के बच्चे की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। फिर अभी बस्ती में एक हमारे व्यक्ति की हत्या कर दी गई, जौनपुर में हुआ, थाने में भी एक हत्या हो गई थी, हमारे आजमगढ़ में, बलिया में एक चौहान समाज बेटी के साथ हुआ। तो ये जो घटनाएं हो रही, एक तरफ तो माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी पीठ खूब थपथपाते हैं कि कानून का राज चल रहा है, अपराधी बिल्कुल खत्म हो गए हैं, लेकिन हमें तो लगता है पूरी तरह जंगल राज कायम है, पूरी तरह अपराधियों का राज चल रहा है और इस सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए। और ये हमारे जो मृतक है उनके बेटे हैं, इनसे हमारी बात हुई है, कोई भी इनकी दुश्मनी किसी से नहीं थी, इनके पिताजी की जो भी हत्यारे हों, अभी हमारी कप्तान साहब से भी बात हुई है, सीओ साहब एसडीएम साहब यहाँ मौजूद हैं, इनसे भी बात हुई है। इन लोगों ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द हम गिरफ्तारी कराएंगे, मुलजिमों को जेल भेजेंगे। और मेरी सरकार से भी ये मांग है, क्योंकि इस परिवार के मालिक थे वो और वही कमा करके पूरे परिवार चलाते थे, बाकी उनके बेटे हैं, ये लोग भी जो भी कुछ कर रहे हैं, इसके लिए हमें सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग है कि इस परिवार को आर्थिक मदद भी दी जाए ताकि इनका परिवार आगे चल सके और मुलजिम जो हैं इनकी तत्काल गिरफ्तारी हो, ये शासन प्रशासन मेरी मांग है। और जब तक ये गिरफ्तारी करके मुलजिमों को जेल नहीं भेज दिया जाता है, तब तक पूरी बहुजन समाज पार्टी, हम सभी लोग पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। अच्छा सर, लगातार अगर देखा जाए तो वोट के लिए SC ST OBC को अपने साथ रखते हैं, मगर सामाजिक न्याय की बात आ रही, सामाजिक लड़ाई लड़ने की बात आ रही तो बसपा आगे आ रही है, मगर बाकी पार्टियां चुप हैं और भाजपा भी, और भाजपा में बैठे जो SC ST OBC सांसद विधायक हैं वो भी चुप्पी साध हैं, इस मामले को खुलकर बोली नहीं। निश्चित है कि आज उत्तर प्रदेश की आम जनता, चाहे वो ब्राह्मण समाज के लोग हों, क्षत्रिय समाज के लोग हों, वैश्य समाज के लोग हों, SC ST पिछड़े समाज के लोग हों,
आज उत्तर प्रदेश की आम जनता में भय व्याप्त है, एक भय व्याप्त है कि हो क्या रहा है इसी सरकार में, जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। आज लोगों के मन में ये कहीं न कहीं से आ रहा है कि जब तक बहन जी की सरकार थी एक कानून का राज चल रहा था, और आज आम जनता जो जिस तरीके से ये जंगल राज कायम है, जिस तरीके से हत्याएं हो रही हैं, रेप हो रहा, घटनाएं हो रही हैं, इसको देख करके आम जनता आज माननीय बहन जी को याद कर रही है। और आम जनता की ये चाहत है कि ये सरकारें पूरी तरह फेल हैं, माननीय बहन जी सरकार में आए ताकि उत्तर प्रदेश हमारा सुरक्षित हो सके, कानून का राज स्थापित हो सके। हाँ, बहुजन समाज पार्टी हर पीड़ित परिवार के साथ है, चाहे जिस समाज के साथ अन्याय होगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी सरकार में किसी के भी साथ, किसी समाज के साथ, चाहे वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, मुस्लिम, पिछड़ा, SC ST हो, किसी के साथ अन्याय नहीं होता था। लेकिन आज तो मैं देख रहा हूँ हर समाज दहशत में है। तो बहुजन समाज पार्टी की भले ही सरकार नहीं है, लेकिन हम बहुजन समाज पार्टी के लोग, हमारी बहन जी, हम सभी लोग पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में जिनके साथ भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, उनके साथ बहुजन समाज पार्टी खड़ी है, उनको न्याय दिलाने के लिए पूरी लड़ाई लड़ने का काम करेगी। स्क्रीन पे देख रहे हैं बहुजन समाज पार्टी का डेलीगेशन आ पहुंचा और भारी संख्या में लोग यहाँ पर आपको मौजूद देख रहे हैं। अब बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विजनाथ पाल और प्रदेश अध्यक्ष जिस तरीके से उस पीड़ित परिवार से मिलने पहुंच रहे हैं, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। आप देखिए किस तरीके से भारी संख्या में बहुजन समाज पार्टी जिस लड़ाई को लड़ते हुए दिख रही है, वो आपको देखने में पाल समाज का ये मामला जो सामने आया है, इसमें फिर बसपा ने अपना स्टैंड लिया है और कुछ लोग बात करने वाले आप देखिए किस तरीके से विश्वनाथ पाल पीड़ित परिवार से मुलाकात कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। परिवार के व्यक्ति के साथ जो मामला हुआ है वो आपके सामने स्क्रीन पे देख रहा है। आपको पूरा इस तरीके से मुलाकात कर रही है। परिवार को न्याय दिलाने का काम कहा है कि हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे। जिस तरह से विजनाथ पाल जी जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी तमाम मुद्दों पर खड़ी दिख रही है, वैसे उस परिवार के साथ इस तरह का जो हुआ है, निश्चित है कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी, हम सभी लोग पूरी तरह से जो हमारे मृतक परिवार हैं, मैं अभी उनके परिवार से मिला हूं, और जिस तरीके से पूरा परिवार दुखी है, हम लोग भी दुखी हैं। और निश्चित है परिवार को जब तक न्याय नहीं मिलेगी, हम लोग पूरी तरह परिवार के साथ हैं। वजह क्या हो सकती है? इनकी कोई दुश्मनी नहीं थी, इनकी कोई दुश्मनी किसी से नहीं थी, विद्यालय चलाते थे, अच्छा काम करते थे, लेकिन अब किन दरिंदों ने इस तरह की घृणित कार्य किया है, उसके लिए हमारी कप्तान से भी बात हुई है। यहाँ पर CO SDM मौजूद हैं, जो भी लोग ऐसे घृणित कार्य किए हैं उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी होगी और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। अब देख रहे हैं स्क्रीन पे बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बसपा सुप्रीमो के आदेश अनुसार पीड़ित परिवार से तो मुलाकात की और उसके बाद लगातार लोगों से बात कर रहे हैं। और आपके सामने मैं पूरा दिखा रहा हूँ, बहुजन समाज पार्टी का डेलीगेशन भारी संख्या में पहुंचा। लगातार बरसात हो रही है, मगर बहुजन समाज पार्टी के लोग, पदाधिकारी आपको आते हुए दिख रहे हैं और भारी संख्या में लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। बरसात के नाते खराब हो गया, तो उसकी वजह से देखिए अभी देखिए छीला पड़ा, देखिए अभी मुझे बताइए अरे नीचे भी